वज़ीर आज़म इमरान खान का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। वज़ीर आज़म को सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल और अफगान अमन अमल पर ब्रीफिंग दी गई। मुसल्लह अफवाज के सरबराहान समेत वफाकी वज़रा शरीक। अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज के इनखला के तनाजुर में आइंदा सूरत-ए-हाल पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने मुल्की सलामती को दरपेश चैलेंजेस के खिलाफ ISI की पेशावराना खिदमात को सराहा। वज़ीर आज़म का इंटरव्यू सेंसर करने पर पाकिस्तान ने अमरीकी टीवी से वजाहत मांग ली। हुकूमती ज़राए के मुताबिक अमरीकी टीवी चैनल ने वज़ीर आज़म इमरान खान का इंटरव्यू सेंसर किया। इंटरव्यू में भारतीय हिंदुत्व सोच के बारे में वज़ीर आज़म के तासुरात सेंसर किए गए। हुकूमती ज़राए के मुताबिक टीवी ने वज़ीर आज़म का इंटरव्यू सेंसर करके आज़ादी इज़हार पर कदगन लगाई। वज़ारत इत्तलात को अमरीकी टीवी चैनल से मामला उठाने की हिदायत जारी। अफगान मसले पर इमरान खान को टेलीफोन क्यों न किया। लिंडसे ग्राहम की अमरीकी सदर पर तनकीद। अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि हम कैसे ये तवक्को कर सकते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत के बगैर अफगानिस्तान से हमारी वापसी मौसर साबित होगी। कहा अफगानिस्तान से तमाम अफवाज निकालने और इस हवाले से पाकिस्तान से राब्ता न करने का बाइडेन इंतजामिया का फैसला बहुत बड़ी तबाही होगा। यहाँ तक कि ये इराक में की जाने वाली गलती से भी बड़ी गलती होगी। लाहौर के इलाके जोहर टाउन में धमाका, 3 अफराद जाँ बहक, 24 से ज्यादा जख्मी। धमाका जोहर टाउन में वाक़े एहसान मुमताज अस्पताल के करीब हुआ। धमाका इतनी शदीद नोयत का था कि कई गाड़ियां मोटरसाइकिलें तबाह हो गई। करीबी इमारतों के शीशे टूट गए। धमाके से एक घर भी शदीद मुतासिर। हुकूमत का सरकारी असासे गिरवी रखकर सूख बॉन्ड्स जारी करने और कर्ज लेने का फैसला। साथियों को गिरवी रखने की समरी विफाकी काबीना से मंजूर। इस्लामाबाद, लाहौर और मुल्तान एयरपोर्ट, M3 और इस्लामाबाद चकवाल मोटरवे को गिरवी रखा जाएगा। असासे गिरवी रखकर दीगर जराये के मुकाबले में कम शरह सूद पर कर्ज हासिल किया जा सकेगा। FATF की तकनीकी लवाजमात पूरे कर लिए, ग्रे लिस्ट में रखने का जवाज नहीं बनता। FATF के हवाले से वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का अहम बयान। कहा FATF एक टेक्निकल फोरम है, इसके हवाले से पाकिस्तान तकनीकी लवाजमात पूरे कर चुका। हमें 27 एक्शन आइटम्स दिए गए जिनमें से 26 पर काम मुकम्मल। अगर पाकिस्तान पर महज एक तलवार लटकाना मकसूद है तो ये और बात है। ज़ियादती से मुतालिक बयान पर मरियम नवाज की वज़ीर आज़म पर तनकीद। कहा बयान इमरान खान की पस्त सोच की अक्कासी करता है। ये बात करके कौम को बताया है कि उनके दिलो दिमाग में किस किस्म की सोच है। इस किस्म की सोच से पाकिस्तान को आज़ादी चाहिए। यहाँ छोटे बच्चे बच्चियाँ ज़ियादती का निशाना बनते हैं। क्या उन्होंने गलत कपड़े पहने होते हैं? बलोचिस्तान अपोजिशन अरकान गिरफ्तारी के लिए 2 रोज से थाने में मौजूद। अरकान असम्बली के खिलाफ 18 जून को असम्बली में हंगामा आराई के हवाले से मुकदमा दर्ज हुआ। इसी हवाले से अरकान असम्बली पीर की दोपहर गिरफ्तारी देने थाना बिजली रोड पहुंचे। पुलिस अरकान असम्बली को गिरफ्तार नहीं कर रही, जबकि अपोजिशन अरकान थाने से निकलने के लिए तैयार नहीं। IG पंजाब इनाम गनी की लाहौर वाक़े पर मीडिया ब्रीफिंग। कहा लाहौर धमाके का टारगेट कानून नाफिज करने वाले इदारे थे। CTT वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं। CTT वाले बताएं कि धमाका कैसे हुआ, कौन सा मवाद इस्तेमाल किया गया। वाक़े में मुलविस नासिर को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। दुश्मनों को बताना चाहता हूँ, हर दफ़ा जब हमारा नुकसान होता है तो हमारा हौसला मज़ीद बुलंद होता है। और लियाकतपुर के इलाके खानबेला में एहसास प्रोग्राम करप्शन का गढ़ बन गया। हर एक कार्ड पर 500 कटौती जारी। हर शख्स को 12,000 के बजाय 11,500 रुपए दिए जा रहे हैं। मीडिया की निशानदेही पर असिस्टेंट कमिश्नर लियाकतपुर की कार्रवाई। 2 डीलर्स पर जुर्म साबित होने पर FIR दर्ज। अस्सलामुअलैकुम, चैनल 51 के साथ मैं हूं सानिया गुल। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान ने ISI के हेडक्वार्टर का दौरा किया। ISI हेडक्वार्टर में वजीर आजम की सरबराही में नेशनल इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास भी हुआ।
वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा के ISI हेडक्वार्टर पहुंचने पर DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद उनका इस्तकबाल किया। ISI हेडक्वार्टर में वज़ीर आज़म इमरान खान की सरबराही में नेशनल इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें वफाकी वज़रा, सर्विसेज इंटेलिजेंस एजेंसीज और FIA के सरबराह ने शिरकत की। इजलास के शुरका को इंटेलिजेंस ताउन के मामले पर ब्रीफिंग दी गई, जबकि इस मौका पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने नेशनल इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी के किरदार को सराहा। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब इनाम गनी का कहना है कि लाहौर धमाके का टारगेट पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे थे। CDT वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं। CTD वाले बताएंगे कि धमाका कैसे हुआ। लाहौर में मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए IG पंजाब इनाम गनी का कहना था कि जौहर टाउन धमाके में जो माली और जानी नुकसान हुआ, हम वो तो पूरा नहीं कर सकते, लेकिन हमारी कोशिश है कि इसमें जो लोग भी मुलविस हैं वो पकड़े जाएं। बहुत जल्दी उनके बारे में अच्छी खबरें देंगे और उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। एक सवाल के जवाब में इनाम गनी का कहना था कि CDT वाक़े की तहकीकात कर रही है। CTD वाले बताएंगे कि धमाका कैसे हुआ, कौन सा मवाद इस्तेमाल किया गया, धमाका खेज मवाद कहाँ नस्ब था और धमाका खुदकश था या डिवाइस के जरिए किया गया। इनाम गनी का मजीद कहना था कि इस वक्त कयास आराइयों पर ना जाएं तो ज्यादा बेहतर है। हमें हर वक्त थ्रेट मिलते रहते हैं और इस वक्त भी हम 60 से ज्यादा थ्रेट पर काम कर रहे हैं। ताज़ा तरीन थर्ड अलर्ट भी कानून नाफिज करने वाले इदारों से मुताल्लिक ही था, क्योंकि ये हमारे हौसले पस्त करना चाह रहे हैं। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में होने वाले धमाके की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट तैयार कर ली गई। रिपोर्ट के मुताबिक धमाके में गैर मुल्की साख्ता मवाद इस्तेमाल हुआ। ज़राए के मुताबिक इब्तदाई रिपोर्ट में बताया गया है कि धमाके में 30 किलोग्राम से ज्यादा धमाका खेज मवाद इस्तेमाल हुआ। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक धमाके में गैर मुल्की साख्ता मवाद इस्तेमाल हुआ। धमाका खेज मवाद कार में नस्ब था। धमाका रिमोट कंट्रोल डिवाइस से कार में किया गया। धमाके की जगह तकरीबन 4 फीट चौड़ा गड्ढा पड़ गया। ख्याल रहे कि लाहौर के इलाके जौहर टाउन में आज सुबह होने वाले धमाके के नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक और 20 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की गैर मौजूदगी में सज़ा के खिलाफ अपीलें सुनने के कानूनी नुक्ते पर फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने अहम कानूनी नुक्ते पर फैसला महफूज किया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की एहतसाब अदालत से सजाओं के खिलाफ अपीलों पर समाअत हुई। अदालती मावन आजम नज़ीर ताड़र ने मुख्तलिफ अदालती नज़ीरें पेश करते हुए कहा कि अपील भी ट्रायल का ही तसलसल है। जैसे मुलजिम की गैर मौजूदगी में ट्रायल नहीं चल सकता, इसी तरह अपील पर भी समाअत नहीं हो सकती। आजम नज़ीर ताड़र ने कहा कि वो गैर जानिबदाराना दलाल देंगे। अदालत अपीलों पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दे या फिर अदम पैरवी पर खारिज कर दे। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल नैब जहांजेब बरवाना ने दलाइल में कहा कि जिन अदालती फैसलों के हवाले पेश किए गए हैं वो गैर मौजूदगी में ट्रायल से मुताल्लिक हैं। यहाँ मामला मुख्तलिफ है क्योंकि ट्रायल नवाज शरीफ की मौजूदगी में हुआ और उन्होंने खुद अपीलें फाइल की। उन्होंने इस्तदा की कि नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ दोनों अपीलें खारिज की जाएं। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट गैर कानूनी बिल्डिंग गिराने के बजाय सिंध हुकूमत को गिराए। सिंध में PTI हुकूमत के दौरान ज्यादा करप्शन हुई। बल्दियाती नुमाइंदों और बल्दियाती इदारों को आईनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिंध हुकूमत बदतरीन हुकूमत है और सिंध हुकूमत को बाहर से चलाया जा रहा है। उन्होंने सिंध हुकूमत को बुराई की फैक्ट्री करार देते हुए कहा कि 13 साल से सूबे की हुक्मरानी करने वालों ने लसानियत की इंतहा कर रखी है। विफाक ने भी मायूसी के सिवा कराची को कुछ नहीं दिया। चेयरमैन PSP का कहना था कि कराची के नस्ला टावर गिराने का हुक्म दिया गया है, बिल्डर को सजा नहीं मिल रही, असल मुजरिम को कोई नुकसान नहीं हो रहा। आज भी नई बिल्डिंग के नक्शे पास हो रहे हैं। नस्ला टावर बनाने वाले सरकारी अफसरान और बिल्डोजर को सजा मिलनी चाहिए। जिनके घर तोड़े जा रहे हैं उनकी माली मदद होनी चाहिए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की तवील लोड शेडिंग जारी है। गर्मी में बिजली न होने के बायस शहरी मज़ीद परेशान है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह 9 बजे से बिजली मुअत्तल है। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी बिजली की तवील बंदिश जारी है। तारिक बिन ज़ियाद सोसाइटी, शाह फैसल टाउन में सुबह 9 बजे से बिजली की फरहमी मुअत्तल है। नॉर्थ नाजिमाबाद ब्लॉक H में सुबह 8 बजे से बिजली गायब है। कराची एडमिन सोसाइटी की बिजली सुबह 9 बजे से मुअत्तल है। सार्फिन के मुताबिक ड्रेग रोड कैंट बाजार की बिजली सुबह 5:30 बजे बंद हुई। बार बार शिकायत के बावजूद बिजली बहाल न की गई। अस्करी 3 की बिजली भी सुबह 10:30 बजे से गायब है। सार टाउन में सुबह 9 बजे से बिजली मुअत्तल है। PICHS ब्लॉक 2 की बिजली सुबह 9 बजे से बंद है। दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक का कहना है कि हाई लॉसेस एरियाज में 7:30 से 10 घंटे के लिए बिजली बंद की जा रही है। वज़ीर आज़म के ज़्यादती से मुतालिक बयान पर साबका अहलिया जुमाइमा का रद्द-ए-अमल। इमरान खान के ज़्यादती से मुतालिक बयान पर जुमाइमा गोल्डस्मिथ ने रवां साल 8 अप्रैल को अपने ट्वीट रीट्वीट कर दिया।
ری ٹویٹ کی گئی ٹویٹ میں جمائمہ کا کہنا تھا کہ انہیں یاد ہے کہ برسوں پہلے سعودی عرب میں تھی تو عبایا اور نقاب پہنی بزرگ خاتون نے افسوس کا اظہار کیا کہ جب وہ باہر گئی تو ان نوجوانوں نے ان کا پیچھا کیا اور ہراساں کیا. نوجوانوں سے چھٹکارا پانے کا واحد راستہ یہ تھا کہ نقاب ہٹا دو. انہوں نے کہا کہ مسئلہ یہ نہیں کہ خواتین کس طرح کے کپڑے پہنتی ہیں. خیال رہے کہ امریکی ٹی وی کو دیے گئے انٹرویو میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا تھا کہ مرد کوئی ربوٹ نہیں, عورت کپڑے کم پہنے گی تو اس کا اثر تو ہوگا. وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس یہاں ڈسکو یا نائٹ کلب نہیں ہے, یہ ایک مکمل طور پر مختلف معاشرہ ہے. جب آپ لوگوں کو اکسائیں گے تو ان نوجوانوں کے پاس جانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی تو پھر ان کے نتائج ہوں گے. مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے وزیر اعظم کے زیادتی سے متعلق بیان پر سخت رد عمل کا اظہار کیا گیا ہے. کہا, عمران خان کے بارے میں سنا تھا کہ وہ خواتین کے بارے میں غلط زبان استعمال کرتے ہیں. لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ جو بات عمران خان نے کی وہ ایک مجرمانہ سوچ کی عکاس ہے. انہوں نے یہ بات کر کے قوم کو بتایا کہ ان کے دل و دماغ میں کس قسم کی سوچ ہے. انہوں نے کہا کہ جو انسان زیادتی جیسے گھناؤنے جرم پر مجرم کو کہتا ہے کہ مجرم ذمہ دار نہیں بلکہ مظلوم ذمہ دار ہے, تو اس قسم کی سوچ سے پاکستان کو آزادی چاہیے. جو چھوٹے بچے بچیاں زیادتی کا نشانہ بنتے ہیں, کیا وہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے غلط کپڑے پہنے ہوئے تھے؟ انہیں اس قسم کی بات کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے. انہوں نے بہت پست سوچ کی عکاس کی جس پر بھرپور احتجاج ریکارڈ کراتی ہوں. مریم نواز نے وزیر اعظم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے بارے میں سنا تھا کہ آپ خواتین کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں یا غلط زبان استعمال کرتے ہیں. آپ نے جس طرح ریپ متاثرین کی توہین کی, ایسے لوگوں کے والدین اور متاثرین کو تکلیف پہنچی ہوگی. بجائے ان کو انصاف ملتا ان کو شرم آ رہی ہوگی کہ آپ نے انہی کو ہی ذمہ دار قرار دے دیا. یہ ایک بری سوچ ہے, اس کا خاتمہ ضروری ہے. وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل کا کہنا ہے کہ عمران خان پردے اور فحاشی کو روکنے کی بات کرتے ہیں, لیکن دیسی فیک لبرلز وزیر اعظم کے بیان کو رنگ دیتے ہیں کہ ریپ کی ذمہ دار عورت ہوتی ہے. نجی ٹی وی کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے شہباز گل کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم پردے کی بات کرتے ہیں جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. وزیر اعظم ہرگز یہ نہیں کہتے کہ کپڑے کم یا زیادہ پہنے یا زیادتی کی ذمہ دار خاتون ہے. صرف عورت کے چہرے پر پڑا کپڑا پردہ نہیں, پردہ ہر چیز کا ہوتا ہے. شہباز گل نے کہا کہ وزیر اعظم پردے اور فحاشی کو روکنے کی بات کرتے ہیں, لیکن وزیر اعظم کو بیان کو رنگ دیا جاتا ہے کہ ریپ کی ذمہ دار عورت ہوتی ہے. ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم نے کبھی نہیں کہا کہ خاتون اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کی خود ذمہ دار ہوتی ہے. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس محمد قاسم خان نے ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن بھاولپور کا دورہ کیا. بار ایسوسی ایشن کی جانب سے معزز جج کے اعزاز میں الوداعی تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس محمد قاسم خان نے بھاولپور کا دورہ کرتے ہوئے بار ایسوسی ایشن کی جانب سے منعقدہ الوداعی تقریب سے خطاب کیا. انہوں نے کہا کہ انصاف کی فراہمی میں بینچ اور بار کا کلیدی کردار ہے. کورونا کے غیر معمولی حالات میں عدالتیں فعال رہیں. ان ایام میں مظلوم اور پیسے ہوئے لوگوں کو انصاف فراہم کیا گیا. انہوں نے مزید کہا کہ صرف امور کو نپٹانے میں فوقیت دی گئی اور اس میں کامیاب اور کامران ہوئے. وکلا کی فلاح و بہبود اور ان کے اجتماعی مسائل کے لیے بھرپور اقدامات کیے گئے. بنو جانی خیل میں مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپ کے نتیجے میں متعدد پولیس اہلکار زخمی, جبکہ پولیس کی ہوائی فائرنگ سے متعدد مظاہرین بھی زخمی ہوئے ہیں. ذرائع کے مطابق بنو جانی خیل میں پولیس اور مظاہرین میں جھڑپوں کے نتیجے میں متعدد زخمی, جبکہ ایک کی جان بحق ہونے کی اطلاعات بھی سامنے آ رہی ہیں. ذرائع نے بتایا ہے کہ جھڑپ مظاہرین کو اسلام آباد کی جانب مارچ سے روکنے پر پیش آیا. ٹوچی پل کے دونوں اطراف کو بڑے کنٹینر سے بند کر دیا گیا. پولیس اور ایف سی کی بھاری نفری موقع پر پہنچ چکی ہے, جبکہ دوسری جانب ہوائی فائرنگ سے مظاہرین گاڑیاں چھوڑ کر بھاگ گئے. پولیس کی جانب سے مظاہرین کی گاڑیوں کی شیشے توڑ دیے گئے. جانی خیل مشران اور ضلع انتظامیہ کے درمیان مذاکرات ناکام. الائی میں لوڈ شیڈنگ اور کم وولٹیج کے خلاف انجمن تاجران الائی کے زیر اہتمام 24 جون کو ہونے والے احتجاجی مظاہرہ اسسٹنٹ کمشنر الائی کی یقین دہانی پر مؤخر کیا گیا ہے. گزشتہ روز اسسٹنٹ کمشنر الائی کے دفتر میں انجمن تاجران الائی کے نمائندہ وفد اور اسسٹنٹ کمشنر الائی کے مابین مذاکرات ہوئے. مزید تفصیلات کے لیے بٹگرام الائی سے ہدایت سواتی کی یہ رپورٹ دیکھیے. اور کم وولٹیج کے خلاف انجمن تاجران الائی کے زیر اہتمام 24 جون کو ہونے والا احتجاجی مظاہرہ اسسٹنٹ کمشنر الائی کے یقین دہانی پر مؤخر کیا گیا. گزشتہ روز اسسٹنٹ کمشنر الائی کے دفتر میں انجمن تاجران الائی کے نمائندہ وفد اور اسسٹنٹ کمشنر الائی نور محمد افریدی کے مابین مذاکرات ہوئے. اسسٹنٹ کمشنر الائی نور محمد افریدی نے بتایا کہ ممکنہ احتجاج سے پہلے ہی ہم نے ایکسین وابڈا اور ایس ڈی او سے اس سلسلے میں بات کر لی ہے. ان کا کہنا تھا کہ تاکوٹ گریڈ اسٹیشن پر بہت زیادہ لوڈ ہے, اس وجہ سے لوڈ شیڈنگ اور کم وولٹیج کا مسئلہ کر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ 132 kV گریڈ اسٹیشن پر کام جاری ہے, اس لیے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اسسٹنٹ کمشنر الائی کی یقین دہانی پر تاجران الائی نے 24 جون کو ہونے والا احتجاجی مظاہرہ مؤخر کیا گیا. ہدایت سواتی الائی 51 نیوز الائی بٹگرام.
डिप्टी कमिश्नर झेलम ने जिले में गंदम पैदावारी मुकाबला जात में अव्वल, दोम और सोम आने वाले किसानों में लाखों रुपए के इनामी चेक तकसीम किए हैं। अव्वल आने वाले को 3 लाख, दोम आने वाले को 2 और तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले को 1 लाख की इनामी रकम दी गई है। डिप्टी कमिश्नर ने जिले में गंदम पैदावारी मुकाबला जात में अव्वल, दोम और सोम आने वाले किसानों में लाखों रुपए के इनामी चेक तकसीम किए हैं। तकरीब का इनेकाद डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के कमेटी रूम में हुआ, जिसमें डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर और इनामात हासिल करने वाले किसानों ने शिरकत की। मुकाबला जात में साल 2019-20 में और 2020-21 में पहली 3 पोजीशन हासिल करने वाले किसानों में चेक तकसीम किए गए हैं। पहली पोजीशन हासिल करने वाले को 3 लाख, दूसरी पोजीशन को 2 लाख और तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले को 1 लाख की इनामी रकम दी गई है। साल 2019-20 में खुदादाद खान गुज्जर कटारिया ने अव्वल, अब्दुल वहीद डोंगी ने दूसरी, जबकि मोहम्मद यूसुफ दरियाला जालिब ने तीसरी पोजीशन हासिल की। साल 2020-21 में पहली पोजीशन हिजर हयात, दूसरी पोजीशन मुद्दसिर हुसैन और तीसरी पोजीशन अली रजा ने हासिल की। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि हुकूमत पंजाब किसानों की फलाह बहबूद के लिए तमाम तर वसाइल को बरोकार ला रही है। उन्होंने गंदम की पैदावारी मुकाबले में शफाफियत और महकमा ज़राअत की काविशों को भी सराहा। थाना लुडन की हदूद में चोरी और डकैती की वारदातों में इजाफा होने लगा। शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार अवाम पुलिस की कारकर्दगी से नाखुश। तफसीलात के मुताबिक थाना लुडन की हदूद मौजा दौलताबाद में डकैती की वारदात सामने आई है। 6 नामालूम डाकू 3 मोटरसाइकिलों पर सवार होकर रेडी वाले से दिन दिहाड़े असलहे के जोर पर 10,000 रुपए छीन कर फरार होने में कामयाब हो गए। शहरियों का कहना है कि थाना लुडन पुलिस इन वारदातों को रोकने में बुरी तरह नाकाम नजर आती है। अहले इलाका ने RPO और DPO से नोटिस लेकर जराइम पेशा अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। लियाकतपुर के इलाके खान बेला में एहसास प्रोग्राम में मुबैना तौर पर करप्शन किए जाने लगी। हर कार्ड पर 500 रुपए कटौती जारी। फुटेज में वाज़ेह देखा जा सकता है कि हर औरत को 12,000 के बजाय 11,500 रुपए दिए जा रहे हैं। कटौती की फुटेज चैनल 51 को मौसूल हो गई है। ज़राए के मुताबिक लियाकतपुर के नवाही इलाके खान बेला में इंतजामिया की नाअहली की वजह से एहसास प्रोग्राम सेंटर करप्शन का गढ़ बन गया। हुकूमत की तरफ से एहसास प्रोग्राम के तहत गरीब औरतों को 12,000 रुपए दिए गए हैं, जबकि अमले की जानिब से फी कार्ड 500 रुपए कटौती करना शुरू कर दी गई है। मीडिया की निशानदेही पर असिस्टेंट कमिश्नर लियाकतपुर ने कार्रवाई करते हुए 2 डीलर पर जुर्म साबित होने पर FIR काट दी और काम करने से रोक दिया। इस मौका पर AC लियाकतपुर का कहना था कि गरीब के हक पर डाका किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारा Facebook पेज लाइक करना मत भूलिएगा। देखते रहिए चैनल 51।